हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है वीडियो नंबर 4 में फिग्मा जर्नी में। आप हो और मैं भी हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका प्यारा इंस्ट्रक्टर अमरजीत। तो स्वागत करते हैं आपका पार्ट 4 में। और इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं फटाफट से बात करते हैं। और आई होप आपको पहले के 3-4 वीडियोस जो आ चुके हैं वो काफी ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, मतलब सीखे होगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। आज क्या हम लोग सीखने वाले, तो आज जो हम लोग पोजीशन के बारे में सीखने वाले हैं, किस तरीके से जो है आप पोजीशंस डिसाइड करते हो। आपने जो भी शेप बनाया, साइज बनाया या फिर फ्रेम बनाया, उसको कहाँ पे रखना है, वो सारी चीजें आप पोजीशंस के हेल्प से डिसाइड कर सकते हो कहाँ पे इसको क्या रखना है। अगर सेकंड हम बात करें तो साइज, अगर कोई भी आपको शेप एंड साइज, मतलब शेप का जो है साइज वगैरह डिफरेंट करना है या फिर थोड़ा बहुत अप डाउन स्केलिंग वगैरह में चीजें करनी है तो कर सकते हो। वैसे हम लोग पिछले वीडियोस में भी बात की है साइज का, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है रोटेशन। रोटेशन क्या है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रोटेट करते हो, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉर्नर रेडियस, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आपने बहुत जगह ये सारी चीजों का यूज करते हुए देखा होगा, हो सकता है किया भी हो, नहीं किया कोई बात नहीं है। आपका दोस्त यहाँ क्यों बैठा है यार, बताने के लिए तो बैठा है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और अब जो है पोजीशन, ओके। तो पोजीशन में सबसे पहले तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्स और वाई क्या है, तो जैसे आपको यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में ध्यान से देखो, एक ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ ऊपर से लाइंस आ रहे हैं, कुछ लेफ्ट साइड से लाइंस जा रहे हैं। तो जो लेफ्ट टू राइट है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और टॉप टू बॉटम जो आ रही है लाइन उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो सिंपल यही फंडा यूज होता है हमारा किसमें, फिग्मा में। तो मूव करते हैं फिग्मा पे। तो ये हमारा जो है फिग्मा फाइल ऑलरेडी ओपन कर रखा है, काई को टाइम वेस्ट करना। तो सिंपली एक मान लेते हैं यहाँ पे जो है, मैं ये बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स बनाया, इसमें अगर आप चाहो तो कलर वगैरह डाल सकते हो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है किस तरीके से आप कलर को फिल करते हो, ठीक है। ये जो कलर मैंने फिल कर दिया। अभी इसका अगर मुझे पोजीशन फाइंड आउट करना है कि ये आखिर है किस पोजीशन पे, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली चीज, तो आपके पास मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको यहाँ पे, एक रूलर करके। इसमें आप देख सकते हो ऊपर आपको कुछ पोजीशन दिख रहे, कहाँ से कहाँ तक जो है आपको ये सारी चीजें हैं। लेफ्ट साइड से भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी आपको पोजीशन दिख रही है, कहाँ से कहाँ तक का ये शेप। अगर आप ऊपर नीचे करो वो देखो पोजीशन चेंज होते जा रहा है, लेफ्ट टू राइट करो ऊपर देखो पोजीशन चेंज होते जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो भी चीजें चेंज हो रही है, एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का, बट इसमें आपको एक्यूरेट हो सकता है ना दिखे। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है ना 650, और इधर जो वैल्यू दिख रही है 1148, ये एक्चुअल वैल्यू है आपका इस करंट जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है। मतलब 650 से लेके 1148 तक इसका एक्स एक्सिस पे जो है वो है। और अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो टॉप टू बॉटम कहाँ से कहाँ तक है, 218 से लेके 665 तक, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको आइडिया नहीं लग रहा तो आप राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस है 650 पे, और यहाँ एक वाई दिया हुआ है 218, जैसा यहाँ पे हमें दिख रहा था 650 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 650 है। अगर वाई की हम बात करें तो 218 से स्टार्ट हो रहा है। चाहो तो आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो यहाँ से भी। लेट सपोज हम चाहते हैं कि ये हमारा 200 से स्टार्ट हो और लेफ्ट टू राइट, एंड ये हमारा जो है 50 पे आ जाए वाई एक्सिस से, तो ये यहाँ पे कुछ है। अगर मैं मान लो इसको 0 0 कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ होगा, 0 और 0। अगर 0 0 करते तो ये फ्रेम के जो है एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चला जाएगा, चला जाएगा, इट्स चला जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 50%, मतलब 50 पिक्सल और 50 पिक्सल, तो थोड़ा बहुत ये जो है टॉप से और लेफ्ट से जो है पैडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। ये तो हो गया पोजीशन। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको ड्रैग करके कहीं पर भी रख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो इसका पोजीशन जो है ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो ये था पोजीशन, किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो कहाँ पे आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो एग्जाम्पल में मैंने बता भी रखा, यहाँ एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू किस तरीके से जो है दिखता है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही चीज जो मैंने अभी दिखाया था। नेक्स्ट साइज। अब साइज के ऊपर बात करते हैं, पहले भी हमने बात कर लिया है साइज के ऊपर, किस तरीके से आप साइज को डिफरेंट तरीकों से चेंज करते हो। पहला तरीका मैंने एक तरीका बताया था, उसमें आप आके यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, वेट और हाइट की। लेट सपोज मैं यहाँ पे कर दूं कि 500 और यहाँ पे कर दूं 1000, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपका एक शेप बन के तैयार है, मतलब साइज जो है आपने डिफरेंट कर दिया। एक तरीका तो ये पहले ही बता रखा। दूसरा तरीका ये कि आप चाहो तो माउस से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। मान लो कि मुझे ये विड्थ में बड़ा चाहिए तो कुछ इस तरीके से, अगर आपको टॉप टू बॉटम छोटा चाहिए तो इस तरीके से, या फिर बॉटम से छोटा करना तो इस तरीके से। ये रिसाइजिंग आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, माउस के थ्रू भी, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में इसको नहीं बताया था, बट अभी बता रहा हूँ, क्या दिक्कत है, आज बताऊँ कल बताऊँ, बात तो बराबर है। ये देखो
ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका रिसाइजिंग कर सकते हो, साइज को डिफरेंट बना सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से। बस साइज में इतना ही था। नेक्स्ट अगर मूव करें तो रोटेशन, ठीक है। अब रोटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है चीज़ों को रोटेट करते हैं। तो पहले अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ निगेटिव वैल्यू मैंने लिख रखी है कि निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मतलब माइनस में भी इसको रोटेट कर सकते हो और प्लस में भी रोटेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं इसी को, लेट सपोज इसको हम थोड़ा और छोटा कर लें, ये ठीक है। अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एंगल का ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट इसके विड्थ के नीचे जो है एक एंगल का ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू को घटाओ या बढ़ाओ, ठीक है। आप अप की करोगे तो ये माइनस की तरफ वैल्यू जाएगा, और अगर डाउन की करोगे तो वो किधर जाएगा? प्लस की तरफ वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो ये देखो रोटेट हो रहा है, कुछ इस तरीके से रोटेट मैंने किया, यहाँ तक जो है ये रोटेट हो गया। अगर आप इसको 90 कर दो या फिर -90 कर दो, लेट्स सपोज मैंने -90 कर दिया, तो ये क्या होगा? पूरा पूरा 90 डिग्री जो है रोटेट हो जाएगा। अगर आप +90 डिग्री करोगे तो वो वापस से रोटेट हुआ, बट आपको नजर नहीं आया, ठीक है। कैसे नजर आएगा अभी दिखाता हूँ। लीनियर ग्रेडियंट वाला फीचर आपने देखा होगा, ठीक है। उसी की हेल्प से हम लोग क्रिएट करते हैं, तब आपको एक आइडिया सा लग जाएगा। आई नो बहुत गंदा कलर है, बट ठीक है चलेगा, हमें तो बस मतलब है आपको सिखाने से, ठीक है। अभी देखो 90 डिग्री का फर्क पता चलेगा। जीरो की है ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसमें -90 कर दूं तो ये इस तरीके से आ रहा है, मतलब ये जो पिंक वाला पार्ट है ये ऊपर है। अगर इसको मैं +90 कर दूं तो ये देखो नीचे आ गया और ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। 180 करोगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले पिंक इधर था लेफ्ट साइड में, अभी वो राइट साइड में हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो रोटेशन के बाद कॉर्नर रेडियस, जो कि मैंने बोला आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो में फिलहाल के लिए। तो आप ध्यान से देखो, मैंने राइट साइड में एक इमेज लगा रखा है, मतलब कि एक कुछ बना रखा है, उसमें ध्यान से देखो ये कॉर्नर जो है इसका फोल्ड है, यहाँ से भी है, नीचे से भी है, एंड इसमें भी है कार्ड में। इमेजेस के भी जो है कॉर्नर इस तरीके से फोल्ड है। तो हाउ वी विल क्रिएट दैट कॉर्नर, कैसे? तो इस चीज को समझने के लिए जो है वापस से हम लोग चलते हैं यहाँ पे और एक फटाफट से रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही था क्या? हम वही डिजाइन बना लें, चलो वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है। एक बनाते हैं, उसको जस्ट कॉपी कर दें, दो हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये हमारे पास, चाहो तो कलर चेंज कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अभी जो है राइट पैनल में जो आपका यहाँ पे दिख रहा जस्ट एंगल, जब अभी जो एंगल देखा उसके जस्ट बगल में एक आएगा आपके पास कॉर्नर रेडियस को ऑप्शन। तो कॉर्नर रेडियस में आप आओ और वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करो। जैसे ही वैल्यू को बढ़ाओगे वो देखो कॉर्नर आपको फोल्ड होते हुए दिख रहा, ठीक है। मैंने लगभग 60 किया और 60 में ही देखो कॉर्नर जो है इस तरीके से फोल्ड हो गया। एक तो तरीका ये है आपको कॉर्नर को फोल्ड करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे दिख रहा पॉइंटर, चारों कोने में दिख रहा हूँ, ठीक है। किसी एक को भी पकड़ो और बस ये देखो जितना आपको करना है अंदर कर सकते हो। कैप्सूल बनाना है कैप्सूल बना सकते हो, इसके अंदर दवा भर के बेच देना, ठीक है। पैसा ही पैसा भाई साहब। तो अभी ध्यान से देखो, इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत हल्के सा एक कॉर्नर रेडियस फोल्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। आप चाहो तो और घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ ऐसा। इसके अंदर एक इमेज था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लो एक और इमेज बना लेते हैं। इसका जस्ट एक कॉपी मैंने तैयार किया, पिछले वीडियो में बता रखा है कैसे जो है इसका आप चेंज करते हो, ठीक है। अभी कलर दूसरा है तो वो नज़र सा नहीं आ रहा, तो मैं चाहूंगा इसका कलर थोड़ा चेंज करके इसको नज़र में लाया जाए, ठीक है। अभी मुझे अलाइनमेंट इसका सही करना है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, अलाइनमेंट किस तरीके से करते हैं। तो मान लो मुझे इसको क्या करना है प्रॉपर, अभी मान लेते ये यहाँ है, मुझे पता नहीं इसको सेंटर कैसे जाएगा क्या है। तो सेंटर करने के लिए यहाँ पे आओ और बस इस पर क्लिक कर दो, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। टॉप से थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, ओके कूल। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं एंड यहाँ पे सॉरी, इस दोनों को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक इमेज आ जाए, तो इमेज के लिए फटाफट से अनस्प्लैश चलते हैं, कोई सा भी इमेज कॉपी मारते हैं, कॉपी कॉपी कॉपी। वाई योर दांत इज लुकिंग लाइक दिस। जरा सा नीचे आओ और फटाफट से, ये चश्मा जैसा फील दे रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो यहाँ से, कॉपी इमेज, और डायरेक्ट आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। कंट्रोल V से हमने कर दिया पेस्ट, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कोई बात नहीं, सिर्फ दबा के इसको छोटा कर लो इमेज को। एंड फिर जो है आपको इसके साथ जो है इसके अंदर फिट करना है। देखो ये तरीका, चलो कोई नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे किया। वैसे अभी देख सकते हो डायरेक्ट यूज एज अ मास्क करोगे तो ये जो इसके अंदर फिट हो जाता है। मैं आगे बताऊंगा, इसके ऊपर डीप डिस्कशन की जाएंगी, बट ठीक है अभी के लिए
तो ये कुछ इस तरीके से आपका बहुत प्यारा सा एक डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। नीचे बाकी टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हो और कुछ बेहतर बना सकते हो। तो ये था कॉर्नर रेडियस, कैसे जो हम लोग कॉर्नर रेडियस फोल्ड करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने जो इसका भी फोल्ड कर रखा है और इधर भी फोल्ड कर रखा है, तो इसमें चाहो तो आप चेंज कर सकते हो कॉर्नर रेडियस। ठीक है ना, इसके आगे जो है एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ सीखी। तो पोजीशन का देखा, किस तरीके से आप पोजीशन डिसाइड कर सकते हो किसी भी शेप का, साइज का, या फिर कहीं फोटो वगैरह भी रखा, कुछ भी आपके कोई भी एलिमेंट का पोजीशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसके थ्रू, पोजीशन के थ्रू। नेक्स्ट साइज के ऊपर जो है हमने बात किया कैसे साइज को आप रिसाइज करते हो, अगर हमें बड़ा करना है, छोटा करना है। स्केलिंग भी हमने पढ़ रखा है पहले भी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो वीडियोस भी देख लो। रोटेशन किस तरीके से हम लोग निगेटिव में और पॉजिटिव में रोटेट करते हैं, मतलब माइनस की तरफ और प्लस की तरफ कैसे हम लोग रोटेट करते हैं वो देखा। लास्ट में हमने कॉर्नर रेडियस के बारे में देखा, यहाँ पे भी देखो दिख रहा है कॉर्नर रेडियस कैसे फोल्ड किया गया। तो इस तरीके से जो कॉर्नर रेडियस को आप कैसे अपने फिग्मा फाइल में जो है रोटेट कर सकते हो, मतलब फोल्ड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतर आपके लिए मैं ला रहा हूँ, तो फटाफट से अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यारो, और अपना प्यार दिखाओ। क्या कर रहे हो, अपन को प्यार मांगता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड तो प्यार देगी नहीं, आप लोग ही दो, क्या दिक्कत। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।